फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर इन माय यूट्यूब चैनल। तो अभी ये वीडियो में देखते हैं जब कैली-हैमिल्टन थ्योरम के क्वेश्चन में 3x3 मैट्रिक्स आता है। प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा गिवन मैट्रिक्स, यानी प्रीवियस वीडियो में था 2x2 वाला मैट्रिक्स। अभी जो मैट्रिक्स यहाँ पे प्रेजेंट है मैट्रिक्स के ऑर्डर है 3x3 और उससे मैं आपको कैली-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करना है। कैली-हैमिल्टन थ्योरम है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। The characteristic equation का फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट a माइनस लैम्बडा i इज इक्वल्स टू 0 यानी डायगोनल एलिमेंट से लैम्बडा माइनस करना है। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट है 3, 5 और 3 यानी ये वाली क्रॉस उससे लैम्बडा माइनस करोगे तो 3 माइनस लैम्बडा 1 माइनस 1 माइनस 1 5 माइनस लैम्बडा माइनस 1 माइनस 1 3 माइनस लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0 और 3/3 डिटरमिनेंट है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए। तो उस समय आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हो लैम्बडा क्यूब माइनस s1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस s2 लैम्बडा माइनस s3 इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 1 यानी 3/3 मैट्रिक्स था इसलिए लैम्बडा क्यूब देन लैम्बडा टू पावर 2 लैम्बडा टू पावर 1 लैम्बडा टू पावर 0 साइन अल्टरनेट प्लस माइनस अननोन कांस्टेंट वेरिएबल लैम्बडा स्क्वायर के कोएफिशिएंट से स्टार्ट होंगे s1 s2 s3। अब सबसे पहले मुझे s1 नोन करना है क्योंकि इक्वेशन 1 के लिए तीन अननोन है s1 s2 s3। तो s1 मींस होता है आपका जो भी डायगोनल एलिमेंट है। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट कौन है 3 5 और 3। इन डायगोनल एलिमेंट का सम मींस s1 होता है 3 प्लस 5 प्लस 3 यानी 11। सेकेंड अननोन मुझे फाइंड करना है s2। तो s2 इक्वल्स टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट यानी सम ऑफ माइनर डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A ऑफ मैट्रिक्स A। तो s2 इक्वल्स टू सबसे पहला डायगोनल एलिमेंट है 3 और उसका माइनर मींस 3 का रो और उसी 3 का कॉलम रख देना। तो 5 माइनस 1 3 प्लस सेकेंड डायगोनल एलिमेंट है 5 इस 5 का रो और उसी 5 को कॉलम रख दिया तो 3 माइनस 1 1 3 माइनस 1 1 3 प्लस थर्ड डायगोनल एलिमेंट है 3 इस 3 का रो और उसी 3 का कॉलम रख देना। तो 3 1 माइनस 1 5। अब इसे सॉल्व करते हैं 5 इंटू 3 15 बीच में माइनस साइन माइनस 1 इंटू माइनस 1 1 तो 15 माइनस 1 यानी 14। यहाँ पे कैलकुलेशन होगा 3 इंटू 3 9 फॉर्मेट के हिसाब से बीच में माइनस साइन 1 इंटू माइनस 1 यानी प्लस 1 9 प्लस 1 10 प्लस 3 इंटू 5 15 फॉर्मेट के हिसाब से बीच में माइनस साइन तो माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 यानी 15 माइनस ऑफ माइनस 1 यानी प्लस 1 और 15 प्लस 1 16 प्लस 10 26 और 26 प्लस 14 40। तो s2 इज इक्वल्स टू मिला 40। थर्ड अननोन फाइंड करना है s3 और s3 इक्वल्स टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ a। तो डिटरमिनेंट a की वैल्यू है 3 1 माइनस 1 माइनस 1 5 माइनस 1 माइनस 1 3। अब इसके फर्स्ट रो के ऊपर अल्टरनेट साइन जब भी आप 3/3 डिटरमिनेंट सॉल्व करते हो फर्स्ट रो के ऊपर अल्टरनेट साइन देना है। तो यहाँ पे अल्टरनेट साइन होगा प्लस माइनस प्लस फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है 3 इनटू उसके माइनर यानी इस 3 का रो और उसी 3 का कॉलम रख देना। तो 5 माइनस 1 3 फिर फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट है 1 उसके ऊपर माइनस साइन है तो माइनस 1 इनटू इस 1 का रो और उसी का कॉलम रख देना। तो माइनस 1 1 और 3 माइनस 1 1 3। अब फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है माइनस 1 इनटू उसके माइनर तो इसका रो और उसी का कॉलम रखते हो तो माइनस 1 5 1 माइनस 1 5 1 माइनस 1। अब
ये 3/3 डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हो तो S3 इज इक्वल टू 3 इंटू इन ब्रैकेट 5 इंटू 3 15 बीच में माइनस साइन -1 इंटू -1 1 15 -1 यानी 14 -1 इंटू -1 इंटू 3 -3 फॉर्मेट के हिसाब से माइनस साइन 1 इंटू -1 प्लस सॉरी माइनस 1 इंटू -1 1 फॉर्मेट के हिसाब से बीच में माइनस साइन 1 इंटू 5 इसे सॉल्व करते तो S3 इज इक्वल टू 14 इंटू 3 42 -3 माइनस प्लस 1 तो -3 प्लस 1 -2 यानी इस ब्रैकेट का रिजल्ट आ रहा है -2 और आगे -1 और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन तो -2 इंटू -1 यानी +2 यहाँ पे 1 -5 यानी -4 और इंटू में -1 माइनस +4 तो S3 इज इक्वल टू 48। अब इक्वेशन 1 में S1 S2 S3 पुट करना है तो लैम्डा क्यूब माइनस S1 और S1 है 11 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा यानी 40 लैम्डा माइनस S3 यानी 48 इक्वल्स टू 0। अब ये मुझे मिला है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब मुझे कैली-हैमिल्टन थ्योरम के बारे में सोचना है तो जैसे ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नोन होता है अब रिप्लेसमेंट होगी लैम्डा इज रिप्लेस्ड बाय गिवन मैट्रिक्स कैपिटल A तो जहां पे लैम्डा उसको रिप्लेस करेंगे A से तो a क्यूब माइनस 11a स्क्वायर प्लस 40a माइनस 48 ये कांस्टेंट नंबर वाली टर्म है इसे भी मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसलिए इनटू में i इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स कैपिटल A। अब आपके क्वेश्चन में बोला है वेरीफाई कैली-हैमिल्टन थ्योरम तो वेरीफाई करना मींस LHS इज इक्वल टू RHS शो करना तो फिलहाल मैं कंसीडर करूंगा यहां से LHS तो LHS कंसीडर करने से पहले LHS की रिक्वायरमेंट चेक करते हैं तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है और इस लेफ्ट हैंड साइड में मुझे रिक्वायरमेंट है a क्यूब की और साथ में a स्क्वायर की तो मैं सिंगल इक्वेशन में a स्क्वायर और a क्यूब फाइंड करने जाऊंगा तो सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी होगा तो LHS तो आप कंसीडर करने ही वाले हो बट उस LHS की पहले रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं तो LHS में मुझे चाहिए a स्क्वायर और a क्यूब का रिजल्ट तो सबसे पहले a स्क्वायर का रिजल्ट निकालते हैं a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इनटू मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स A आपके पास है 3 1 -1 -1 5 -1 1 -1 3 इनटू में अगेन मैट्रिक्स होगा आपका 3 1 -1 -1 5 -1 3। अब यहां पे दोनों भी मैट्रिक्स की ऑर्डर है 3/3 तो रिजल्टेंट भी मिलेगा आपको 3/3 इनर सेम है रिजल्टेंट यानी 3 रो 3 कॉलम तो एक मैट्रिक्स होगा जिसमें 3 रो 3 कॉलम। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इससे प्रीवियस वीडियो में आप पढ़ चुके हो तो पोजीशन के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। एक एलिमेंट में आपको डिटेल में बता देता हूं एक एलिमेंट से चीजें क्लियर कर लेना। सबसे पहले मान लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट ये फर्स्ट एलिमेंट यानी फर्स्ट डॉट की पोजीशन है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम तो यहां से लेना आपको फर्स्ट रो और यहां से लेना आपको फर्स्ट कॉलम तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ होगा 3 into 3 9 प्लस 1 into -1 प्लस -1 into 1 -1 यानी +9 -1 -2 यानी 9 -2 7। तो इसी तरह रिमेनिंग एलिमेंट के लिए भी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। अब ये डॉट की पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो और यहां से ये सेकंड कॉलम लेना है तो 3 into 1 3 प्लस 1 into 5 5 3 plus 5 8 प्लस -1 into -1 plus 1 8 plus 1 9। ये डॉट की पोजीशन है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो अब कॉलम आपको लेना है थर्ड
तो 3 into -1 -3, 1 into -1 -1, -1 into 3 -3, यानी 3 into -1 -3 -1 -3 यानी -7। ये डॉट की पोजीशन है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो यहां से लेना है सेकेंड रो, और फर्स्ट रो नहीं लेना आपको, अब लेना आपको सेकेंड रो और यहां से फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन -1 into 3 -3 प्लस 5 into -1 -5 और -1 into 1 -1 यानी -3 -5 और -1 -9। ये डॉट की पोजीशन है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। यहां से सेकेंड रो, यहां से सेकेंड कॉलम, -1 into 1 -1 प्लस 5 into 5 25 और -1 into -1 प्लस 1, -1 प्लस 25 प्लस 1 यानी आंसर होगा 25। ये डॉट की पोजीशन है सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम -1 into -1 प्लस 1, 5 into -1 -5 और -1 into 3 -3 यानी +1 -5 -3 -8 प्लस 1 -8 यानी -7। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये डॉट की पोजीशन है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 into 3 3, -1 into -1 प्लस 1 और 3 into 1 3, 3 प्लस 1 प्लस 3 यानी 7। ये डॉट की पोजीशन है थर्ड रो सेकेंड कॉलम। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 into 1 1, -1 into 5 -5, 3 into -1 -3 यानी 1 -5 -3 -8 और 1 -8 यानी -7। और लास्ट ये डॉट की पोजीशन है थर्ड रो थर्ड कॉलम। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 into -1 -1, -1 into -1 प्लस 1 और 3 into 3 6। तो ये a स्क्वायर का रिजल्ट आपके पास है। अब फाइंड करना है a क्यूब, क्योंकि जो LHS में कंसीडर करने वाला हूं उसके लिए अभी भी अननोन है अपना a क्यूब। तो a क्यूब इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इनटू a, और मेरे पास a स्क्वायर का रिजल्ट है 7 9 -7 -9 25 -7 7 -7 6। ये हो गया a स्क्वायर का रिजल्ट। इनटू में a की वैल्यू है 3 1 -1 -1 5 -1 -1 3। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद a क्यूब का रिजल्ट मिलेगा। अगर यहाँ पे गिवन मैट्रिक्स a और b यानी ये दो मैट्रिक्स की ऑर्डर 3/3 है, तो रिजल्टेंट भी आपको 3/3 मिलेगा। तो पहले से एक मैट्रिक्स बनाते हैं 3/3 वाला, पोजीशन के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन। ये फर्स्ट डॉट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 7 into 3 21, 9 into -1 देखना 7 into 3 प्लस 9 into -1 प्लस -7 into 1। इसे कैलकुलेट करेंगे 21 -9 -7। अब -9 -7 -50, 21 -50 यानी +6। ये डॉट की पोजीशन है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 7 into 1 7, 9 into 5 45, तो 7 प्लस 45 52 और ये -7 into -1 प्लस 7 52 प्लस 7 59, तो सेकेंड एलिमेंट है 59। इस डॉट की पोजीशन है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 7 into -1 -7, 9 into -1 -9, -7 into 3 -21। अब -7 -9 -16 और -16 और -21 यानी -37। ये डॉट की पोजीशन है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। यहां पे हो गया आपका -9 और +7 -16 और -21 यानी -37।
ये डॉट की पोजीशन है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, अब यहां पे आपको सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करना है, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यहां से लेना है सेकेंड रो और यहां से लेना है फर्स्ट कॉलम, तो -9 into 3 -27 और 25 into -1 -25 और -7 into 1 -7, ये -27 -25 यानी -52 और -7 यानी -59। आगे देखते हैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये डॉट की पोजीशन है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -9 into 1 -9 प्लस 25 into 5 125 और -7 into 1 -7, -9 -7 यानी -60 125 -60 109। ये डॉट की पोजीशन है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम -9 into -1 9, 25 into -1 -25 और -7 into 3 -21, तो -25 -21 -46 और ये +9 है यानी 37 माइनस। थर्ड, ये डॉट की पोजीशन है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 7 into 3 21 -7 into 1 +7 और 6 into 1 +6, 7 + 6 13, 21 + 30 34। अब यहाँ पे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कर रहे थे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी 7 into 3 21 -7 into 1 +7 और 6 into 1 +6, तो 7 + 6 13 और 21 + 30 34। अब ये डॉट की पोजीशन है थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम 7 into 1 7 -7 into 5 -35 और 6 into -1 -6, -7 -6 यानी +1 और -35 यानी -34। लास्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 7 into -1 -7 -7 into -7 +7 और 6 into 3 18, -7 + 7 कैंसिल, यहां पे होगा 18। यहाँ पे ये 6 के जगह पे करेक्शन है, ये डॉट की पोजीशन थी थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 into -1 -1 into -1 +1 और 3 into 3 9, तो -1 + 1 कैंसिल, रिमेनिंग होगा अपना 9। अब मेरे पास a² का भी रिजल्ट है और साथ में a³ का रिजल्ट है। अगर यहाँ पे 9 चेंज हुआ तो थर्ड एलिमेंट चेंज होने वाला है 6 के जगह पे 9, और थर्ड एलिमेंट चेंज हो रहा है तो थर्ड रो चेंज होगा। अब ये 3 एलिमेंट फाइंड करने पड़ेंगे। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी 7 into 3 21 -7 into -1 +7 और 9 into 1 9 यानी 9 + 7 36 हो रहा है, 21 + 7 28 28 + 9 37। ये डॉट की पोजीशन है थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम 7 into 1 7 प्लस -7 into 5 -35 और 9 into -1 -9, 7 -9 -2 और -35 यानी -37। लास्ट डॉट की पोजीशन है थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 7 into -1 -7 -7 into -7 +7 और 9 into 3 27, -7 + 7 कैंसिल, 9 into 3 27। ये आपके पास a² और a³ का रिजल्ट है। तो a² और a³ का रिजल्ट पुट करते समय अब a² और साथ में a³ की वैल्यू नोन है, ये सारे वैल्यू आप पुट करोगे LHS में, तो कंसीडर LHS, और LHS था अपना a³ - 11a² + 40a - 48i।
अब a क्यूब का रिजल्ट है 559 माइनस 37 माइनस 59 123 माइनस 37 37 माइनस 37 27 माइनस 11 इंटू ए स्क्वायर और ए स्क्वायर का रिजल्ट है 7 9 माइनस 7 माइनस 9 25 माइनस 7 और 7 माइनस 7 9। आगे रिजल्ट है प्लस 40 इंटू आर तो प्लस 40 इंटू ए और ए का रिजल्ट है 3 1 माइनस 1 माइनस 1 5 माइनस 1 माइनस 1 3 कैपिटल ए की वैल्यू थी माइनस 48 इंटू आर और 3/3 के लिए आई होता है डायगोनल एलिमेंट 1 रिमेनिंग सभी एलिमेंट 0। अब सभी एलिमेंट आपको इक्वल टू में 0 0 ही मिलने वाला है बट सभी एलिमेंट चेक नहीं करने, कोई भी एक या दो एलिमेंट यहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला एलिमेंट चेक कर लेता हूँ। मैट्रिक्स के पोजीशन के हिसाब से एडिशन और सब्ट्रैक्शन फर्स्ट एलिमेंट है 5, उसी पोजीशन पे 7 है और माइनस 11 से मल्टीप्लाई करना तो माइनस 77 प्लस 40 इंटू 3 उसी पोजीशन पे माइनस 48 इंटू 1 है माइनस 48। अब इसका कैलकुलेशन करोगे तो 40 इंटू 3 120 120 प्लस 5 125 और माइनस 77 और माइनस 48 यानी माइनस 125। तो यहाँ पे भी आपको 125 माइनस 125 यानी रिजल्ट कितना मिल रहा है 0। कोई भी एक या दो एलिमेंट चेक करोगे तो वहां से क्लियर होगा कि आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट सही। सभी एलिमेंट चेक करेंगे तो एग्जाम में आपको सॉल्व करते समय या चेक करते समय टाइम लगेगा। तो अगर आपके कैलकुलेशन सही है तो इसमें से कोई भी एक दो एलिमेंट आपको रैंडमली चेक करना है तो सभी एलिमेंट 0 मिले मींस आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे 2 1 वेरीफाई कैली-हैमिल्टन थ्योरम यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में पुट किया, उसके बाद आपने एलएचएस कंसीडर किया, उसकी जो रिक्वायरमेंट थी a स्क्वायर a क्यूब नोट किया, फिर लेफ्ट हैंड साइड में पुट करने के बाद सभी एलिमेंट कितने मिले 0 0 0 यानी फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड पार्ट में मुझे a इनवर्स फाइंड करना है। अब a इनवर्स फाइंड करने के लिए अगेन जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है मेरे पास यानी इक्वेशन 2 उसी का यूज करके a इनवर्स फाइंड करना है। अभी सेकेंड पार्ट में a इनवर्स निकालना है तो अभी यहाँ पे a इनवर्स निकालने के लिए अगेन आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी इक्वेशन 2 का यूज करना है। तो जो भी अननोन सेकेंड पार्ट में फाइंड करना है उससे मल्टीप्लाई करोगे आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। तो 2 फाइंड a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स टू इक्वेशन 2 क्योंकि इक्वेशन 2 आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के सभी टर्म को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इनवर्स इनटू a क्यूब माइनस 11 a इनवर्स इनटू a स्क्वायर प्लस 40 a इनवर्स इनटू a माइनस 48 a इनवर्स इनटू r। a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना मींस पावर 1 से डिक्रीज करना। यहाँ पे a क्यूब था बनेगा a स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर था बनेगा a और यहाँ पे a इंटू a इनवर्स। तो ये प्रॉपर्टी अपनी a इनवर्स a इंटू a इनवर्स को क्या बोलते हैं r, क्योंकि इसका पावर 1 से डिक्रीज करेंगे, a का पावर 1 है 1 से डिक्रीज करेंगे तो a का पावर 0 और a का पावर होता है 0 1 और मैट्रिक्स के लैंग्वेज में 1 को ही आप बोलते हो r। तो ये a इंटू a इनवर्स उसका रिजल्ट हो गया r। ये I मींस 1 है 1 इंटू a इनवर्स है एज इट इज a इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। अब आपको a इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है और इस इक्वेशन में a इनवर्स वाला टर्म मिला है तो इस माइनस 48 इनवर्स को मैं दूसरे साइड में शिफ्ट करता हूं तो ये माइनस 48 इनवर्स दूसरे साइड में जाने के बाद प्लस 48 a इनवर्स और ये रिमेनिंग एलिमेंट एज इट इज होंगे a स्क्वायर माइनस 11a प्लस 40r। वैल्यू पुट करते हैं a स्क्वायर की वैल्यू और a स्क्वायर का रिजल्ट मेरे पास है 7 9 माइनस 7 माइनस 9 25 माइनस 7 7 माइनस 7 9 माइनस 11 इंटू a स्क्वायर और 11 इंटू a की वैल्यू है 3 1 माइनस 1 माइनस 1 5 माइनस 1 1 माइनस 1 3
और आगे प्लस 40i, तो 40 इंटू आई यानी 100,010,001। अब इसे आगे सॉल्व करना है, आपके पास पूरे वैल्यू है यानी जो रिजल्ट मिल रहा है 48 A इनवर्स का रिजल्ट है। तो 48 A इनवर्स इज इक्वल्स टू 11 से अंदर मल्टीप्लाई करना यानी कैलकुलेशन करते समय इजी होगा। 7 9 माइनस 7 माइनस 9 25 माइनस 7 7 माइनस 7 9 माइनस साइन एज इट इज है 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 11 माइनस 11 माइनस 11 55 माइनस 11 1 11 माइनस 11 33 प्लस 40 आए तो 40 से मल्टीप्लाई करना तो 40 0 0 0 40 0 0 0 40। अब एडिशन करते हैं पोजीशन के हिसाब से तो 7 माइनस 33 7 माइनस 33 यानी माइनस 26 और माइनस 26 प्लस 40 यानी ये होगा 14। 9 माइनस 11 यानी माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2 माइनस 7 माइनस माइनस ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 11 माइनस 7 प्लस 11 यानी प्लस 4 आगे तो 0 है माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 11 यानी प्लस 2 उसी पोजीशन पे आगे एलिमेंट 0 है कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 25 माइनस 55 तो 25 माइनस 55 यानी माइनस 30 और यहाँ पे प्लस 40 यानी प्लस 10 माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 11 माइनस 7 प्लस 11 यानी प्लस 4 7 माइनस 11 माइनस 4 माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 11 यानी प्लस 4 लास्ट 9 माइनस 33 और प्लस 40 तो ये 40 और ये प्लस 9 49 और उसमें से माइनस करेंगे 33 तो होगा 60। तो ये जो रिजल्ट है वो रिजल्ट है 48 A इनवर्स का, बट अपनी रिक्वायरमेंट है A इनवर्स तो जो इनटू में 48 प्रेजेंट है वो डिवाइड में चला जाएगा तो A इनवर्स इक्वल्स टू 1/48 14 minus 2 4 2 10 4 minus 4 4 16। तो ये हुआ आपका सेकेंड पार्ट यानी रिक्वायर्ड A इनवर्स का सॉल्यूशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।